आइए देखते हैं इस सवाल को, जहां पे लिखा है फाइंड द स्ट्रेस एट अ डिस्टेंस r/2 फ्रॉम सेंटर इन अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हैविंग रेडियस r एंड चार्ज डेंसिटी ρ। देखिए एक बात आप समझिए, इस ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज लगातार भागना चाहता है। ओके, अगर मैं यहां पर एक चार्ज का एलिमेंट लूं, यहां पर एक चार्ज का एलिमेंट लूं, तो इस चार्ज पे यहाँ पे जो फील्ड होगी, इस चार्ज के एलिमेंट के आसपास जो फील्ड होगी, वो फील्ड राइट में रेडियली अवे होगी। मतलब ये चार्ज है वो बाहर की तरफ एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा। हर चार्ज बाहर की तरफ एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा। मतलब बेसिकली हर एलिमेंट अगले एलिमेंट को पुश कर रहा होगा, धक्का मार रहा होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि क्योंकि हर एलिमेंट अगले एलिमेंट को धक्का मार रहा होगा, तो यहाँ पे धीरे धीरे जैसे हम बाहर जाएंगे, हमें वहां पे प्रेशर दिखेगा। ओके, चलिए मैं इस बात को और अच्छी तरह से समझते हैं। मैं मान लूं अगर कि भाई यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट है, ये एलिमेंट मैंने मान लिया। इसको 3D में इमेजिन करिए कि पूरा एलिमेंट है और इसका एरिया डीए है, ये आर रेडियस पर है जी, और इसकी थिकनेस कितनी है, डी आर। अब देखिए इस अगर एलिमेंट को देखा जाए तो इस ये जो एलिमेंट है, अब ये है तो यहाँ पे बैलेंस्ड, ये है तो डेफिनेटली यहाँ पे बैलेंस्ड, लेकिन इस पे एक बाहर की तरफ इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रहा है, डीएफ इलेक्ट्रिकल लग रहा है। लेकिन ये बैलेंस कैसे हुआ, इसका मतलब इस फोर्स को बाहर से कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक और पुश होगा अंदर की तरफ जो बैलेंस कर रहा होगा। इसी को हम कह सकते हैं यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन है। और ये जो नॉर्मल रिएक्शन है या जो डीएन है, दिस डिवाइडेड बाय द एरिया विल बी द प्रेशर। ओके, अब ये प्रेशर जितना हम दूर जाएंगे बढ़ता जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हो यहां से जब हम इधर जाते हैं तो डीएन इधर की तरफ बढ़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स उधर की तरफ बढ़ रहा है, तो डीएन इधर की तरफ बढ़ेगा। अब क्योंकि ऑब्वियसली यहां पे प्रेशर नहीं होगा, यहां पे प्रेशर जीरो होगा, क्योंकि यहां से तो हर पार्टिकल भागना चाहता है, तो यहां प्रेशर क्या होगा, यहां पे कोई दबाव नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं प्रेशर बढ़ता जा रहा है। ओके, तो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे इस हम इस फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं जी। अगर मैं सेंटर से आर डिस्टेंस पे फील्ड देखूं तो वो फील्ड आती है रो आर बाय सॉरी रो स्मॉल आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, ये फील्ड आती है। और इस ये चार्ज की वैल्यू क्या होगी, तो इस चार्ज को मैं लिख सकता हूं रो और उसका वॉल्यूम, और उसके वॉल्यूम को लिख सकता हूं डीए और डीआर, डीए और डीआर। तो ये हो गया फील्ड और ये हो गया कितना भाई, चार्ज। ओके, और यही है किसकी फोर्स, किसकी वैल्यू, इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू। और इसी इलेक्ट्रिक फोर्स को बैलेंस कौन करेगा, बाहर से जो पुश है वो बैलेंस करेगा, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, डीएन। और अगर मैं डीए को इधर ले आऊं तो आप देख सकते हैं जो डीएन है, डीएन डिवाइडेड बाय डीए, यही होगा द इंक्रीमेंट ऑफ प्रेशर, द इंक्रीमेंट ऑफ प्रेशर एज वी मूव फ्रॉम दिस लिटिल डिस्टेंस डी आर। ओके, प्रेशर यहां जीरो था, लेकिन जैसे जैसे हम बाहर की तरफ जाएंगे प्रेशर इंक्रीमेंट होगा, धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। तो ये इंक्रीमेंट ऑफ प्रेशर है डीपी, और ये हमें कितना मिल रहा है, तो ये मिल रहा है हमें रो स्क्वायर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, रो स्क्वायर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। एंड देखिए आपको मिल रहा है आर डी आर, आर डी आर। So we have rho square by 3 epsilon naught RdR. Okay. अब देखिए हमसे पूछा गया है कि सेंटर से r/2 पे प्रेशर क्या होगा। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट बेसिकली यूज्ड है वो है फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का। और अगर हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं कहां से कहां तक, जीरो से लेकर r/2 तक, तो देखिए सेंटर पे तो प्रेशर जीरो था, और r/2 पे प्रेशर को हम p मान लें, तो लेफ्ट साइड में हमें मिल जाएगा p इक्वल्स टू रो स्क्वायर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, तो भाई कॉमन मिल जाएगा। और यहां मिल जाएगा हमें आर डी आर का इंटीग्रेशन आर स्क्वायर बाई टू, और आर स्क्वायर को रख देंगे r/2, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर बाई 8 मिल जाएगा हमें। तो डेफिनेटली यहाँ पे हमें जो आंसर मिलता है वो मिल जाता है रो स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन
24 एप्सिलॉन नॉट। तो इसका सही आंसर होगा ए। ओके